यदि ऋषियों की उपलब्धियां सत्य है तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा और उनका उससे प्रयोग में रिद्धि सिद्धि जैसे परिणामों का हस्तगत कर सकना क्यों कर संभव हुआ होगा। अनुमान था कि कहीं कोई खोट घुस पड़ने पर भी शाश्वत सत्य को झुठलाए जाने का कोई अनर्थ मार्ग न अड़ गया हो। अध्ययन, अनुभव, प्रयोग और विशेषज्ञों की पूछताछ से पता चला कि आत्मिकी का प्रथम पक्ष है साधक का परिष्कृत व्यक्तित्व और दूसरा पक्ष है साधना उपासना स्तर पर उपक्रम। जीवन साधना को स्वास्थ्य और कर्मकांड परक उपचारों को श्रृंगार स्तर का कहा जा सकता है। पर इन दिनों किसी भटकाव ने लोगों को कुछ ऐसा बना दिया कि जीवन साधना की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं है। मात्र पूजा परक कर्मकांड के बलबूते उस सारी महत्ता को हस्तगत किया जा सकता है जिसको कि शास्त्रकारों ने अपने अनुभव में और आप्तजनों ने अपने जीवन कर्म में समाविष्ट करके वस्तु स्थिति की यथार्थता की पूरी रहस्य उद्घाटन किया है। समस्त विश्व के विशेषताएं मानव समुदाय के भाग्य और भविष्य को भला बुरा निर्धारण करने वाले इस प्रसंग पर अत्यंत गहराई तक शोध करने के लिए आकुल व्याकुल उत्कंठता से द्रवित होकर किसी दिव्य मार्गदर्शक ने संकेत दिया कि इस तथ्य को प्रारंभ से ही समझ लेना चाहिए। अध्यात्म को अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इस प्रयोजन में प्रवेश करने वाले का व्यक्तित्व उत्कृष्टता से सुसंपन्न हो। इसके पश्चात ही उपासना पर कर्मकांड की कुछ उपयोगी प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। यदि मनोभूमि और जीवनचर्या गंदगी से भरी हो तो समझना चाहिए कि मंत्र की पूजा उपचार की प्रक्रिया प्रायः निरर्थक ही सिद्ध होगी। समय, श्रम और साधन सामग्री निरर्थक गंवाने के अतिरिक्त और कुछ न हाथ लगेगा। अध्यात्म दिव्य शक्ति के आधारभूत पूंजी स्रोत है। विज्ञान तो सज्जा भर का प्रदर्शन करता है, उसमें आकर्षण और प्रलोभन के द्वारा बल बुद्धि को फुसलाने के लिए खिलौने जैसी चमक दमक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस संकेत से मार्गदर्शन मिला, विश्वास जमा। फिर भी भ्रांतियां के जंजाल से निकलने के लिए आवश्यक समझा गया कि क्यों न अपनी काया की प्रयोगशाला में तथ्य का निरीक्षण परीक्षण करके देखा जाए। इसमें हानि ही क्या है? अपने प्रयोग यदि खरे उतरते हैं तो उससे श्रद्धा विश्वास की अभिवृद्धि ही होती है। यदि मिथ्या सिद्ध होते हैं तो हानि मात्र इतनी ही है कि जैसे असंख्य अधकचरी स्थिति में संदेह भरी स्थिति में रह रहे हैं, उन्हीं में एक ही और वृद्धि हो जाएगी। फिर विश्वास और साहस पूर्वक अपनी मान्यताएं बनाने या दूसरों से साहस पूर्वक कुछ कहने की स्थिति में समाप्त हो जाएगी। मंत्र विज्ञान के संबंध में जितना कुछ पढ़ा सुना और गुना था, उसके आधार पर प्रारंभिक दिनों में ही यह विश्वास जम गया था कि आदि शक्ति के नाम से जाने वाली गायत्री की श्रेष्ठता, वरिष्ठता और संदिग्ध है। संचित संस्कार और संबंध वातावरण भी इसी की पुष्टि करते रहे। उपासना क्रम सरल भी लगा और उत्साहवर्धक भी। गाड़ी चली सो अपनी पटरी पर आगे बढ़ती और लुढ़कती ही चली गई। तब से अब तक उसमें विराम लिया और न कोई अवरोध ही आड़े आया। 80 वर्ष की आयु होने तक वह मान्यता, भावना, श्रद्धा आगे ही आगे बढ़ती चली गई है। मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन यापन कैसे किया जा सकता है, उसके साथ जुड़ी हुई मर्यादाओं का परिपूर्ण निर्वाह कैसे हो सकता है और वर्जनाओं से कैसे बचा जा सकता है, यह समझ अंतराल की गहराई ही निरंतर उठती रही और उसका परिपालन भी स्वभाव का अंग बन जाने पर बिना किसी कठिनाइयों से होता रहा। गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन, चरित्र, व्यवहार में जो तथ्य गहराई तक उतरकर परिपक्व हो जाते हैं, वे छोटे मोटे आघातों से डगमगाते नहीं। देखा गया कि सकन संकल्प के साथ जुड़ी हुई वर्तशीलता अनायास ही निभती रही, जो सचमुच बिना किसी दाग धब्बे के निभ भी गई। ईश्वर के प्रति सुनिश्चित आत्मीयता की अनुभूति, उपासना, जीवन में शालीनता की अविच्छिन्नता अर्थात साधना तथा करुणा और उदारता से ओतप्रोत अंतराल में निरंतर निर्झर की तरह उद्भूत होते वाली आराधना यही है वह त्रिवेणी जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। उस संगम तक पहुँचने पर कलमश कसाए दोष दुर्गुणों के प्रवेश कर सकने जितनी गुंजाइश भी शेष नहीं रहती। तृप्ता कहे जाने वाली गायत्री
प्रज्ञा, मेघा और श्रद्धा बनकर इस स्तर तक आत्मसात हो गई कि लगने लगा कि सचमुच ही वैसा मनुष्य जीवन उपलब्ध हुआ है जिसे सुर दुर्लभ कहा और देवत्व के अवतरण जैसे शब्द से जिसका परिचय दिया जाता रहा है। साधारण स्तर के नर वानर कोल्हू की बैल की तरह पिसते और पिसते रहकर जिंदगी के दिन गुजार देते हैं, पर जब भीतर से उत्कृष्टता का पक्षधर उल्लास उभरता है तो अंतराल के बीज रूप में विद्यमान दैवी क्षमता जागृत सक्रिय होकर अपनी महत्ता का ऐसा परिचय देने लगती है जिसे अध्यात्म का वह चमत्कार कहा जा सकता है जो भौतिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक समर्थ है। उपासना प्रकरण में श्रद्धा विश्वास की शक्ति ही प्रधान है। वही उस स्तर की बंदूक है जिस पर किसी भी फैक्ट्री से विनिर्मित कारतूस चलाए जा सकते हैं। उस दृष्टि से मात्र गायत्री मंत्र ही नहीं, साधक की आस्था के अनुरूप अन्याय मंत्र एवं उपासना विधान भी अपनी सामर्थ्य का वैसा ही परिचय दे सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में उपेक्षा पूर्वक अस्त व्यस्त मन से कोई भी उपासना कर्म अपनाया जाए और सफलता ही हाथ लगेगी। परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की तथा उसके लिए आवश्यक यंत्र उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इस संदर्भ में एक अच्छाई एक ही है कि मानव शरीर में विद्यमान चेतना ही उस सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है जो अत्यंत सशक्त प्रयोग परीक्षणों के लिए भौतिक विज्ञानियों को मूल्यवान यंत्र उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं को जुटाने पर संभव होते हैं। इन दिनों विज्ञान के प्रतिपादन पत्थर की लकीर बनकर जन जन की मान्यताओं को अपने प्रभाव क्षेत्र में समेट चुके हैं। आज की मान्यताएं और गतिविधि उसी से आच्छादित है और तदनुरूप प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रही है। अध्यात्म का स्वरूप विडंबना स्तर का बनकर रह गया है। फलस्वरूप उसका न किसी साधन रथ पर प्रभाव पड़ता है और न वातावरण को उच्च स्तरीय बनाने में कोई सहायता ही मिल पाती है। इस दुर्गति के दिन से यही उपयुक्त लगा कि यदि विज्ञान के प्रत्यक्षवाद को यथार्थता के जिस प्रकार अनुभव कर लिया गया है उसी प्रकार अध्यात्म को भी यदि सशक्त और प्रत्यक्ष फल देने वाला माना जा सकने का सुयोग बन सके तो समझना चाहिए कि सोना और सुगंध के मिल जाने जैसा सुयोग बन गया। विज्ञान शरीर और अध्यात्म प्राण चेतना से मिलकर काम कर सके तो समझना चाहिए कि सब कुछ जीवंत हो गया। एक प्राणवान दुनिया समृद्ध शक्तियों के साथ नए सिरे से नए कलेवर में उद्भूत हो गई। न विज्ञान झगड़ालू रहा और अध्यात्म के साथ जो कुरूपता जुड़ गई है उसके लिए कोई गुंजाइश शेष रह गई है। त्रिधा भक्ति एवं उसकी अद्भुत सिद्धि। उपासना का अपना प्रयोग कर्म चला और उसे अनेकानेक परीक्षणों की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत सही एवं सशक्त पाया गया। इसी आधार पर अब यह सोचने कहने और करने की व्यवस्था बन गई है कि संसार को एक नया संदेश दिया जा सके कि उपेक्षित तिरस्कृत विडंबनाग्रस्त अध्यात्म को यदि पुनर्जीवित किया जा सके तो विश्व चेतना के साथ एक उच्च स्तरीय माहौल जुड़ सकता है। तब भौतिक विज्ञान के लिए भी यह न सोचना पड़ेगा कि वह लाभ देने की तुलना में है। हानि विनाश के सरंजाम अधिक जुटाता है, इसलिए इसके उपयोग को आशंका एवं भयानकता के साथ जुड़ा हुआ सोचा जाए। वस्तुतः बढ़े हुए विज्ञान के चरणों को आध्यात्मिक प्रगति के साथ जोड़ा जा सके तो हम भूतकाल के सतयुग की अपेक्षा और भी अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। यो जिस तरह नया आधार संयोजा गया है उसे देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि हम और भी अधिक ऊंचे स्तर का महासतयुग अगले दिनों अपनी इसी धरती पर उतार कर रहेंगे। अपने समय का मनुष्य बहुत बौना है। इस बौनेपन को संकीर्ण स्वार्थपरता के रूप में लिया जा सकता है। होता यही रहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी संकीर्ण स्वार्थों के लिए तथाकथित समर्थ लोगों ने प्रयुक्त किया और असंख्य समस्याएं उत्पन्न की। ठीक इसी प्रकार प्रपंचों से बचकर जो अध्यात्म किसी लंगड़े लूले के रूप में शेष रह गया था उसे भी अपना अथवा अपनों की संपन्नता यश लिप्सा असाधारण सफलता आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा। तथाकथित सिद्ध पुरुष भी अपने को वरिष्ठ सिद्ध करने और जिन कुपात्रों ने उन्हें जिस प्रकार प्रसन्न कर लिया उन्हें उस अध्यात्म द्वारा अधिकाधिक संपन्न बनाने में लगे रहे। उस अनुदान का उपयोग निजी विलासिता एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त किसी लोकोपयोगी काम में न हो पाया।
अपने प्रयोग में आरंभ से ही यह व्रतशीलता धारण की गई कि परम सत्ता के अनुग्रह से जो भी मिलेगा उसी के विश्व उद्यान को अधिक श्रेष्ठ समुन्नत सुसंस्कृत बनाने के लिए ही खर्च किया जाता रहेगा। अपना निजी जीवन मात्र ब्राह्मणोचित निर्वाह भर से काम चला देगा। औसत नागरिक स्तर से बढ़कर अधिक सुविधा प्रतिष्ठा आदि की किसी ललक के उपास में न फटकने दिया जाएगा। इस प्रयोग के अंतर्गत अपना आहार विहार वस्त्र विन्यास रहन सहन व्यवहार अभ्यास ऐसा रखा गया जो न्यूनतम था। आहार इतना सस्ता जितना कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलता है। वस्त्र ऐसे थे कि श्रमिक स्तर के लोग पहनते हैं। महत्वाकांक्षाएं न्यूनतम। आत्म प्रदर्शन ऐसा जिससे किसी सम्मान प्रदर्शन और अखबारों में नाम छपने जैसी ललक के लिए कोई गुंजाइश न रहे। व्यवहार ऐसा जैसा बालकों का होता है। यह पृष्ठभूमि बना लेने के उपरांत शारीरिक और मानसिक श्रम इतना जितना कि कोई पुरुषार्थ परायण कर सकता। इसे पूजा उपासना तो नहीं पर जीवन साधना अवश्य कहा जा सकता। इसके उपरांत उपासना की निर्धारित पद्धति की बारी आई। उसमें श्रद्धा विश्वास का गहरा पुट रहा और ध्यान रहा कि किसी भी अधिक आवश्यक काम के बहाने उसे किसी भी प्रकार चुकाए जाने का अवसर न मिलने पाए। चिंतन निजी लाभ का नहीं परमार्थ संपादन का ही रहा। यही कारण है कि अपने पास निजी कहे जाने योग्य एक कौनी कौड़ी को भी कोई संचित संपदा नहीं है। पैतृक संपदा बहुत बड़ी थी और उसका भी एक एक पैसा उपयोगी परमार्थिक इमारतों में लगा दिया गया। यह सारा जंजाल सिर पर से उतर जाने के उपरांत व्यामोह से विरक्त मन इतनी खाली हो गया जिसका वैक्यूम एक संसक्त चुंबक की तरह ईश्वरीय अनुकंपा की अजस्त्र वर्षा करने लगी। सामर्थ्य भी इतनी आधम की जिसके लिए अपनी ओर से नगण्य जितना ही प्रयत्न बन पड़ा। अध्यात्म सिद्धियों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या वे हमें हस्तगत हुए? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है, हाँ। उनमें से यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग की ही चर्चा की जा सकती है जो सर्वविदित है, जिनके लिए हर किसी को अपने आंखों और अपने निज की जानकारी ही साक्षी रूप में पर्याप्त हो सकता है। उनके लिए किसी प्रकार की खोजबीन करने की कदाचित ही किसी को आवश्यक पड़े। युग साहित्य का सृजन इतना बड़ी मात्रा से बन पड़ा, उसका इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ कि उस सारे संग्रह को किसी एक मनुष्य के शरीर जितना भारी तोला जा सके। इसी लेखन की हर पंक्ति ऐसी है जिसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि किसी ने भारी खोज गहन मंथन एवं व्यक्तिगत अनुभव की छत्र छाया में ही लिखा है। सामान्य बुद्धि यही कह सकती है, पर एक व्यक्ति कम से कम 5 जन्मों में अथवा 5 शरीर में भी इतना साहित्य सृजन कर सकता है। इस प्रयास को भी यदि कोई चाहे तो सिद्ध स्तर की ही गिन सकता है। दूसरा कार्य है नवसृजन में कुछ कारगर भूमिका निभा सकने योग्य साथी सहयोगी के विशालकाय परिकर के एकत्रीकरण। इन दिनों उन सभी की संख्या जो कुछ समय पूर्व 5 लाख भर थी अब बढ़कर 25 लाख हो गई। यह कर्म 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 वाली गुणन प्रक्रिया के आधार पर द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और आश्वासन दे रहा है कि प्रगति रुकेगी नहीं। क्षेत्रों और देशों के परिधि लांघते हुए विश्व भर में सज्जनों के संवर्धन की प्रक्रिया पूरी करेगी। तीसरी सिद्धि है दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष की असाधारण रणनीति वाली मोर्चाबंदी। साथ ही सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए 1000 प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना और उनकी गतिविधियों में नवसृजन की सत्प्रवृत्ति संवर्धन की रचनात्मक प्रवृत्ति की अनवरत अभिवृद्धि। जिन्होंने विनिर्मित प्रज्ञा पीठों की हजारों की संख्या में भव्य इमारतें देखी है, वे एक ही बात सोच सकते हैं कि यह अपने समय की अभिनव सृजन आंदोलन है। 4 धाम बनाने वालों को जितना श्रेय मिला उसकी तुलना में यह सृजन कार्य कितना महंगा और कितना विस्तृत बन पड़ा है, इसे एक आश्चर्य ही कहना चाहिए। प्रचलित कुरीतियां और वांछनीयता के साथ टक्कर लेने की मोर्चाबंदी को दूसरे महाभारत के समतुल्य कहा जा सकता है। ईर्ष्यालुओं दुर्जनों और विदेशियों के आक्रमण सच्चाई को किस प्रकार हराने और तोड़ने में असफल होते हैं, इस तथ्य को मात्र से लोग ही जानते हैं जो अपने निकट संपर्क में रहे और उन हरकतों से परिचित रहे। चूंकि इन प्रसंगों की कभी चर्चा नहीं की गई, प्रतिरोध के लिए एक पतली छड़ी तक नहीं उठाई गई, तो वे अनाचार कैसे प्रकट होते। उन्हें दैवी प्रयोजनों में विश्वामित्र यज्ञ ध्वंस षड्यंत्र की ही उपमा दी जा सकती।
भक्त की रक्षा कैसे होती है, इनका प्रमाण में प्रहलाद की, गज की, द्रौपदी आदि की उपमा दी जाती है। एक कड़ी और भी इन्हीं दिनों यह जुड़ सके तो कोई हर्ज नहीं, इन्हें भी एक सिद्धि कह सकते हैं। सहायता के लिए किसी के आगे न हाथ पसारने की के पीछे कोई अहंकार प्रदर्शन का भाव नहीं रहा, किंतु यह एक प्रयोग परीक्षण था। यदि भगवत प्रयोजन के लिए कहीं से कोई प्रामाणिकता उभरे तो उसकी शक्ति और संपदा कितनी बढ़ जाती है। इसके लिए पुरातन उदाहरण हनुमान जी का है। नया उदाहरण अपने समय के इस प्रयोग परीक्षण को समझा जा सकता है कि गंगा के याचना न करने पर भी हिमालय किस प्रकार कभी न सूखने वाली जल राशि प्रदान करता है। अपनाए गए क्रियाकलापों में जितनी जनशक्ति की, कितनी धन शक्ति की, कितने साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और यह सुदामापुरी को द्वारिकापुरी में बदल जाने के कैसे उदाहरण बनती है। इस दृश्य दर्शन को कोई एक प्रकार की सिद्ध स्तर के भी गिन सकता है। अपनी अपेक्षा पिछड़े दुखियारों की आवश्यकता की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। गिरोह को उठों को उछालने में ही सच्चे सामर्थ्यवान के हाथ खुलते हैं और सहायता देते रहते हैं। इस लंबे जीवन की अवधि में कितनी भौतिक एवं आत्मिक सहायता बन पड़ी, यह प्रसंग तो असाधारण रूप से विस्तृत है, पर उसकी चर्चा पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिए गए कि देने वाले का अहंकार उभर सकता है और लेने वाले किसी एहसान की अनुभूति में अपनी एठी समझकर संकोचग्रस्त हो सकता है। सिद्धियों के ओर से किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का परिचय प्राप्त करना हो तो उसकी गणना में एक कड़ी यह भी है कि इन दिनों 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले प्रायः जराजीर्ण हो जाते हैं और मौत के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर यहाँ दृश्य दूसरा ही है। शरीर, मन, संकल्प और पुरुषार्थ उसी स्तर का परिचय दे रहा है जैसे कि वयोवृद्ध द्रोणाचार्य धनुष संसाधनों में और लक्ष्य भेदने की शिक्षा अंतकाल तक देते रहे। बुढ़ापे में ही जवानी जीवंत रह सकती है। इस स्तर के इस प्रयोक्तता का एक सघन स्वरूप यह भी है। चर्चा को और प्रासंगिक, अनावश्यक और अहंकार स्तर का उद्धत उल्लेख न समझा जाए, इसलिए इस लंबे प्रसंग को उनके लिए शेष छोड़ दिया है जो शरीर न रहने पर कुछ और खोजने बताने के लिए उत्सुक होंगे। सच्चे अध्यात्मवाद में निहित विलक्षण शक्ति। यहाँ इतनी पंक्तियां इसलिए लिखनी पड़ी है कि शरीर बल, संपत्ति बल, बुद्धि बल और सहायकों का बल बहुत समय से श्रेय चर्चा के अधिकारी रहे, पर भुलाया यह भी नहीं जाना चाहिए कि आध्यात्मिक साधनों के सहारे उपजने वाले आत्मबल भी उपेक्षणीय नहीं है। वह न तो अप्रमाणिक है और न छदम। गड़बड़ी मात्र वहीं पड़ती है जहां उसके साथ जुड़े सिद्धांतों को भुला दिया जाता है और कुछ मंत्र तंत्रों में से ही गगनचुंबी उपेक्षा की जाने लगती है और उसके सफल न होने पर निराशा और नास्तिकता उभरती है। व्यक्तिगत लाभ तक अपने को सीमाबद्ध कर लेने वाला व्यक्ति अपनी संकीर्णता में इतना अधिक लिप्त हो जाता है कि उसे दूसरे दुष्प्रवृत्तियां इसी आधार पर पनपती हैं। अध्यात्म क्षेत्र में जो भी लोग इस रीति नीति को अपनाते हैं उनकी गरिमा भी एक प्रकार से समाप्त प्राय हो जाती है। उन्हें अपने लिए स्वर्ग मुक्ति, रिद्धि सिद्धि, चमत्कार प्रदर्शन, लोगों से पूजापा बटोरना, अपने को देवताओं का एजेंट बताकर उनके द्वारा ओछे लोगों की ऐसी मनोकामना पूरी कराने का आश्वासन देना जो उनकी पात्रता से बाहर है, ऐसी बातें जिनकी मनोरथों में सम्मिलित हो जाएं, समझना चाहिए कि उनका पूजा पाठ, भजन, कर्मकांड ओछे स्तर का है। उससे अध्यात्म पक्ष की गरिमा बढ़ेगी नहीं वरन घटेगी ही। ईश्वर के निकटवर्ती संबंधी बनना, उनको दर्शन देने के लिए बाधित करना, उनकी कचहरी के दरबारी बनकर सामीप्य सानिध्य जैसे मुक्ति का मजा लूटना और उसे अपने को वरिष्ठ होने की मान्यता बनाना, ऐसा ओछापन है जो किसी भी वास्तविक भगवत भक्त या अनुगामी बनने वाले को तनिक भी शोभा नहीं देता। यह सब लगभग ऐसा ही है जैसा कि सेठ, साहूकार, राजनेता, पंचतारों, होटलों में मौज मारने वालों की मना स्थिति होती है। अमीर लोग भी सेवक, चाकर, चारण और चमचों को इकराम बांटते रहते हैं। ईश्वर की हैसियत उन्हीं लोगों के समतुल्य बना देने का मनोरथ न तो किसी के अध्यात्मवादी होने का प्रमाण है और न ऐसे व्यक्ति को साधक उपासक ही कहा जा सकता है। वस्तुतः सच्चा अध्यात्मवादी लोक सेवी को ही हो सकता है।
जनसाधारण की समस्याओं के समाधान में यदि अध्यात्म का प्रयोग नहीं होगा तो श्रेष्ठता कैसे पनपेगी और दुष्टता कैसे निरस्त होगी। फिर भगवान का उद्यान सूखता, कुम्हलता और नष्ट भ्रष्ट होता ही दिख पड़ेगा। यदि मूर्धन्य जन लोक मंगल को अपने कर्तव्य क्षेत्र में सम्मिलित न करेंगे तो फिर उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, सुख शांति और प्रगति के लिए नितांत आवश्यक सहयोग, सद्भाव, संयम, सदाचार का वातावरण ही न बन सकेगा। आज तो प्रत्यक्षवाद और बढ़े हुए वैभव से जो अनाचार बढ़ा है उस पर अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म तत्वज्ञान के पक्षधरों को अगले मोर्चे पर ही खड़ा होना चाहिए। उस दिशा में यदि वे उपेक्षा बरते तो यही कहा जाएगा कि उनकी गणना विलास वैभव जैसी महत्वाकांक्षाओं से पिछड़े और पीड़ित ओछो जनों से तनिक भी बढ़कर नहीं हो सकती। उन्हें ऋषि कल्प योगी तपस्वियों के स्तर की मान्यता किसी भी प्रकार नहीं मिल सकेगी। यह तथ्य अपने मार्गदर्शक ने उसी समय समझा दिए थे जबकि इस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया था और उसकी शक्ति असाधारण होने का संकेत दिया था। सैद्धांतिक तत्वज्ञान की दृष्टि से तो यह समझा जाए कि आदर्शवादिता के अभिवर्धन में अध्यात्म सहायक है, पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसमें कोई असाधारण शक्ति भी है जो बुराइयों से निपटने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए असाधारण परिवर्तन लाने में समर्थ हो सके। यदि वह विशेषता सिद्ध न की जा सके तो उससे धर्म निष्ठा के अतिरिक्त और कोई बड़ा प्रयोजन साधने की आशा नहीं की जा सकती। विशेषता तब जब कि इन दिनों बढ़ते हुए पतनोन्मुख प्रवाह को रोकने और उसे उतनी प्रचंडता के साथ सृजन प्रयोजन के लिए नियोजित करना नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा है। व्यक्तित्व प्रखरता उपलब्ध करने के लिए भी ऐसी ही शक्ति चाहिए। वह शक्ति इन दिनों पर्याप्त नहीं मानी जा सकती जो मात्र प्रलोक की, परोक्ष जगत की ही चर्चा करे और इस लोक को सुधारने, संभालने, उठाने और सुख शांति भय बनाने का काम न आ सकती। इन दिनों तो विशेषता ऐसी ही भक्ति आवश्यकता है जो शक्ति से भी परिपूर्ण हो। अपने मन में भी असमंजस बना ही रहा कि भक्ति का संबंध मात्र भाव संवेदना ही तक ही सीमित तो नहीं, क्या उसकी पूर्णता शक्ति से संयुक्त होने में ही है। जांच पड़ताल इसकी भी करनी चाहिए तो उसमें इतनी शक्ति है क्या जो भौतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपलब्धियों की तुलना कर सके और साथ ही अब तक की विकृतियां को उलट कर सकने के उसके स्थान पर उपयोगी वातावरण प्रस्तुत कर सके। उपासना क्षेत्र में कदम बढ़े पर यह अदम्य अभिलाषा भी बनी रही जैसा कि कहा जाता है, वैसी शक्ति भी अध्यात्म में होनी ही चाहिए, अन्यथा पटरी से उतरे इंजन को उठाकर फिर से यथास्थान रख सकने का प्रयोग बंद कैसे पड़ेगा। मार्गदर्शक ने उत्सुकता के औचित्य को समझा, साथ ही अपने निजी उत्कर्ष को भी उसमें जोड़ा कि समय का प्रभाव बदल सकने वाली किसी ऐसी शक्ति का उद्भव होना चाहिए जो महाक्रांति स्तर का युग बदलने जैसे महान परिवर्तन प्रस्तुत कर सके। सोचने वालों ने सोचा होगा कि किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा, आगे करना ही होगा। फिर जिसके पास जन्म जन्मांतरों की सुसंस्कारिता संचित है उसे ही क्यों न पूर्ण विश्वासी बनाया जाए। उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रत्यक्षवादी वातावरण की अनास्था को आस्था में बदलने की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जिज्ञासु की उत्कंठता और शक्ति स्रोत की सहमति का समन्वय बन जाने से ऐसे कदम उठे और ऐसे प्रयोजन सिद्ध हुए जिनके आधार पर भविष्य निर्माण की दिशा में कोई बड़े प्रयोजन साधने की आशा किरणें उदय होने लगी। ऊपर कहा जा चुका है कि इन पंक्तियों के लेखक ने भक्ति में शक्ति का सम्मिश्रण होने के कई अनुभव किए और चमत्कार देखे। इसका सिलसिला तब से चला जब बिना किसी के सामने हाथ पसारे ऐसे प्रयोजन पूरे कर गुजरने के लिए असाधारण स्तर का जनबल और धनबल अभिष्ट था। आश्वासन एवं अनुरोध। सन 70 की इसी वसंत पंचमी से एकांत स्तर के समूचे समय चलने वाली समग्र अध्यात्म साधना के हमारे भावी कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत उन लोगों में कुछ हड़बड़ी उभरी दिख पड़ती है जो युग निर्माण के अभिनव योजनाओं में अभी अभी लगे। इन्हें कठिनाइयां यह दिखती है कि समर्थ सेनानायक का सीधा संपर्क रहने पर जो प्रयास सफलतापूर्वक चल रहे थे वे आगे किस प्रकार चल पाएंगे, साधन कैसे जुटेंगे, प्रोत्साहन और सहयोग कहां से मिलेगा। ऐसे सभी लोगों तक संदेश पहुंचा दिया गया है कि
सूक्ष्म स्तर की गतिविधियां अपना लेने पर भी हम प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व को निभा सकने में भी सामर्थ्य रहेंगे। वह कार्य स्थूल शरीर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रत्यक्ष गतिविधि जैसे भले ही न हो, पर सूक्ष्म चेतना में इतनी क्षमता मानी ही जानी चाहिए कि वह मात्र सूक्ष्म जगत तक सीमाबद्ध नहीं रह जाती। प्रत्यक्ष जगत को प्रभावित करने में भी उसकी सशक्त भूमिका निभती रह सकती है। शांति कुंज हमारे प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है, तो फिर उससे संबंधित लोगों को आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश किरणें भी मिलती रहेगी, जिनकी ऊर्जा और आभा से संसार भर के महत्वपूर्ण प्रयोजन गतिशील बने रहेंगे। अगले दिन संभवतः किसी को हमारी अनुपस्थिति अखड़ेगी नहीं, वरन वह दृश्य दृष्टिगोचर होगा जिसमें एक बीज वृक्ष बनकर नए हजारों लाखों बीजें उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की कमी को कोई यह न माने कि मृत्यु हो गई। दिव्य तत्व कभी मरते नहीं। शरीर बदल लेने पर आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं बदल जाता। यदि वह सशक्त, तो स्थूल शरीर का भार एवं बंधन हट जाने से वह और भी अधिक गतिशीलता का परिचय देने लगता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मात्र जन्म दिवस मनाए जाते हैं। मृत्यु दिवस की तो अश्विनी प्रतिपक्ष में एक हल्की फुल्की चर्चाएं होती है। स्वामी रामतीर्थ ने मरने के कुछ ही समय पूर्व मौत के नाम का खत नाम से एक दस्तावेज लिखा। वह तो लंबा और मार्मिक है, पर उसका सारांश इतना ही है कि शरीर का भार लदा रहने से मैं वह नहीं कर पा रहा हूँ जो कर सकता था। इसलिए इस वजन के अपने ऊपर से हटते ही हवा के साथ, चांदनी के साथ, किरणों के साथ, वसंत वर्षा के साथ मिलकर बहुत उपयोगी बन सकूंगा और अधिक प्रसन्नता भरे उल्लास का रसास्वादन कर सकूंगा। 80 वर्ष जी लेने के उपरांत और अधिक जीने की इच्छा तो तनिक भी नहीं है, पर अपनी मर्जी से तो न जीना हो सका और न मरना ही हो सकता। नियंता की मर्जी ही प्रमुख है। इतने पर भी यह निश्चित है कि शरीर के बिना बहुत कुछ करना बन पड़ेगा। इसका पूर्वाभास इन दिनों चल रहा है। एकांत सेवन के साथ जुड़ी हुई निष्क्रियता दिख पड़ने पर भी यह जांचा जा रहा है कि स्फूर्तिवान शरीर से लदे रहने पर जितना कुछ करते बन पड़ा करता था, अब उससे कुछ कमी तो नहीं आ गई है। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इस स्थिति में सीमित को असीमित बनाने की समर्थता का अधिक बढ़ चढ़कर परिचय देने में सहायता नहीं मिल रही है। इस आधार पर विश्वास परिपक्व हो गया कि जीवित रहने की अपेक्षा शरीर न रहने पर समर्थता एवं सक्रियता भी अधिक बढ़ जाती है। इसी मान्यता के आधार पर प्रज्ञा परिजनों से विशेष रूप से कहा जा सकता है कि आंखों से न दिखने पर तनिक भी उदास न हो और निरंतर यह अनुभव करें कि हम उन्हें अधिक प्यार, अधिक उत्कर्ष, अधिक समर्थ सहयोग दे सकने की स्थिति में तब भी होंगे जब यह पंच भौतिक ढकोसला मिट्टी में मिल जाएगा। जो पुकारेगा, जो खोजेगा, उसे हम सामने ही खड़े और समर्थ सहयोग करते दिख पड़ेंगे। अदृश्य अध्यात्म की सामर्थ्य दृश्यमान विज्ञान की तुलना में कम तो नहीं है, पर असमंजस को इतने दिनों जीकर अभिष्ट प्रयोग की दिशा में निरत रहकर यह भली भांति जान लिया है कि आत्मबल संसार के समस्त बलों की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान है। विज्ञान की पहुंच मात्र जड़ पदार्थों तक है, जबकि अध्यात्म जड़ ही नहीं, चेतना को भी प्रभावित परिष्कृत करने में समर्थ है। उसका अमृत, पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु आदि के नामों से अलंकृत संबोधन किया जाता है। वह कथानक पराक्रांत के सच्चाई के रूप में जुड़ा हुआ है। हमारी भविष्यवाणियां। अब बात भविष्य की आती है, जिसमें प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, अभावों का निराकरण, सदाशयता का अभिवर्धन प्रमुख है। यह कार्य विज्ञान तो कदाचित कितने ही प्रयत्न कर लेने पर भी समय का मांग पूरा न कर सकेगा, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का असाधारण मात्रा में भी अभिवर्धन होगा, तो वे सभी समस्याएं अनायास ही सुलझती रहेगी, जिन्हें इन दिनों सर्वनाशी और खंड प्रलय जैसी विभीषिकाएं माना जा रहा है। चेतना में ऐसी शक्ति उभरने पर मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसे आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई क्षमताएं सदुपयोग की ओर मुड़ चलेगी और ऐसे सत्परिणाम उत्पन्न करेगी जिन्हें सतयुग की वापसी का नाम दिया जा सके। विज्ञान आगे भी अनर्थ पैदा करता रह सकेगा। ऐसी आशंकाएं किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खनिज तेल,
विद्युत उत्पादन जैसे स्रोत ही सूख जाएंगे, तब विज्ञान जीवित कैसे रह सकेगा? लोगों को लौटकर फिर प्राकृतिक जीवन अपनाना पड़ेगा जिसमें विकृतियां के अभिवर्धन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विज्ञान जीवित रहेगा पर उसका नाम